हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बेसिकली लास्ट टाइम तक हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रखा था। आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। एंड आई हैव टोल्ड यू कि मीटर ब्रिज आई हैव मेड हियर व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन, वो भी कौन सा एप्लीकेशन है आपका? मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ऑन विच this chapter is very important for the experimental perspective। आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पे क्वेश्चन भी आते हैं और इस पे एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। एंड थर्ड चीज़, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर मीटर ब्रिज। ठीक है, तो दो टॉपिक्स हैं इसमें, एक तो मीटर ब्रिज एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है एंड पोटेंशियोमीटर इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड सम एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। लेकिन किरचॉफ्स लॉ से बना हुआ है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कनेक्शन विच इज़ द बैलेंसिंग केस, एंड सिमिलरली मीटर ब्रिज इज द बैलेंसिंग केस। और इसमें क्या फाइंड करते हैं? अननोन रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकली व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? थियोरेटिकली है, वी कैन फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली वी विल यूज मीटर ब्रिज। ठीक है, और मैंने आपके लिए आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैंने मीटर ब्रिज सामने रखा हुआ है। आई विल शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी कि मीटर ब्रिज पे कैसे अननोन रेजिस्टर फाइंड करेंगे, राइट? तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद फिर कनेक्शन देखते हैं कैसे करते हैं। देन आफ्टर विल फाइंड हाउ दिस मीटर ब्रिज वर्क्स एंड हाउ वी विल फाइंड अननोन रेजिस्टेंस विच आई हैव नोटेड हियर एस। ठीक है, तो आपको ये दिखाने के लिए मीटर ब्रिज, दिस इज मीटर ब्रिज। ओके, सो ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, बट प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो कुछ इस तरह से होगा। सी, कुछ इस तरह से मीटर ब्रिज आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर। ठीक है, नीचे कनेक्शन करिए या ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इसमें देखिए, ये आपको दिख रहा होगा एक मैंगनीन वायर लगा हुआ है। मैंगनीन वायर क्यों? इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है एंड लो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर होता है, इसलिए हम मैंगनीन वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस वायर इज़ मैंगनीन वायर। और यहाँ पे प्लेटिंग की जाती है, कभी कभी कॉपर प्लेटिंग होता है विच इज़ वेरी गुड कंडक्टर, तो यहाँ पे हम लोग कॉपर लगाते हैं। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, स्टील और समथिंग बना हुआ है। ठीक है, दिस इज़ कंडक्टर विच इज़ कनेक्टेड थ्रू दिस ज्वाइंट एंड द मैंगनीन वायर विच इज़ 100 सेंटीमीटर। आप ये मीटर स्केल दिख रहे होगे, 1 मीटर का ये स्केल है विच इज़ 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ये देखिए ज़रा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग आपके जॉइंट्स है जहाँ पे आप वायर्स कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अब क्या क्या चीज़ें इसमें है। मैंने इस तरह से फिगर बनाया हुआ है, तो मैं इसको उल्टा करने जा रहा हूँ। आप देखते ध्यान से। सी, ये मैंगनीन वायर जो कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, राइट? ये आपका पोजीशन मिड वाला है, ये मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड किया हुआ है। वो तो अब जब ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स, देन आफ्टर गैल्वेनोमीटर, और आपको पता है वाई वी यूज़ गैल्वेनोमीटर फॉर द डिटेक्शन वेदर द करंट इज़ फ्लोइंग और नॉट। ठीक है, और ये आप गैप देख रहे हो, ये गैप जहाँ पे मैं अननोन रजिस्टर लगाऊंगा। सपोज दैट कोई भी वायर हुआ जो आपके पास है, ठीक है, अननोन रजिस्टर में कोई भी वायर है जो कि आप यहाँ पे लगा सकते हो। सपोज दैट कॉपर का एक छोटा सा वायर दे दिया, एल्युमिनियम दे दिया, या समथिंग विच इज़ हैव हाई रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम लोगों को अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा थ्रू मीटर ब्रिज। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखिए गैपिंग है, एंड दिस गैपिंग वी विल यूज़ रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स लाया नहीं हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू। रेजिस्टेंस बॉक्स में नॉन रेजिस्टेंस होता है, इसमें से 0.1 ओम से लेके हम 1000 और 2000 3000 ओम तक का रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं या फिर उसमें यूज़ कर सकते हैं। वी विल इज़ दिस डिपेंडेंट ऑन द मैन्युफैक्चरर कि आपको कौन सा कितने ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस आप रेजिस्टेंस बॉक्स में यूज़ करने जा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली ये मीटर ब्रिज है और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है।
एंड अब सोचो कनेक्ट कहाँ पे करोगे जिसमें से करंट फ्लो होगा, आप यहाँ पे लगाते हो, ये मैग्नीन वायर है, आप इस वायर पे या यहाँ पे आप क्या करते हो, बैटरी ऐड करते हो, ठीक है। तो बैटरी आप यूज़ कैसे करते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं, तो आपको मैं यहाँ पे कनेक्शन भी दिखाने जा रहा हूँ। ओके, सो सी बैटरी कहाँ यूज़ करेंगे, ये हमारा मैग्नीन वायर है, इस मैग्नीन वायर में हम लोग बैटरी यूज़ करेंगे which is this one, internal resistor, I'm not showing that, ठीक है। So here is plus and minus, even though you can use key and all to complete the circuit, so that you can on and off this circuit। और यहाँ पे हम कोई भी बैटरी यूज़ कर सकते हैं, लैक्लान से, लावेलान से, एवेलान से, ठीक है ना। और इवन दो बैटरी एलिमिनेटर भी आता है फॉर द प्रैक्टिकल यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमको बैटरी चाहिए। ये बैटरी इसलिए लगाते हैं सो दैट वी कैन फ्लो द कांस्टेंट करंट थ्रू इट, ठीक है। इस सर्किट के थ्रू, इस मीटर बेस के थ्रू कांस्टेंट करंट फ्लो करवाने के लिए हम लोग बैटरी लगाते हैं। वैसे भी बैटरी का यूज़ यही होता है, ठीक है। नाउ अब हम इसमें करेंगे क्या, इसमें करने वाले हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स, जो कि रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा क्या होता है, नॉन रेजिस्टेंस होता है, नॉन रेजिस्टेंस 2 ohm 3 ohm 4 ohm 5 ohm 6 ohm doesn't matter, this will be known resistance, okay, and this will be unknown resistance which we have to find it, okay. So we are going to use resistance box which is for the known resistance, we are going to use unknown wire which we will be used for the finding what is the resistance of this unknown resistor, and this is the meter scale। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कनेक्शन कैसा था, कुछ इस तरीके से था। यू विल सी हियर समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे आपका इनके बीच में आपका क्या था, एक गैल्वेनोमीटर लगाया गया था, विच वाज द बैलेंस केस PQRS। जब हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा था, करंट वाज 0, तो हमने देखा था कि P/Q और P/R डजेंट मैटर, P/Q इज इक्वल टू R/S था। तो सिमिलरली इफ़ यू थिंक रेजिस्टेंस बॉक्स विच इज़ नोन, आपको ये नहीं पता, और ये हमारा क्या है, एक वायर है, और वायर का रेजिस्टेंस हमको पता चल जाता है। कैसे, क्योंकि इस मैग्नीन वायर का रेजिस्टेंस आपको बुक से मिल जाएगा। दैट मीन्स वी नो द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मैग्नीन वायर एंड वी कैन यूज लेंथ, वी विल गेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस मैग्नीन वायर, and only one thing we have to find is unknown resistor S, okay, got it, so simple। and what is breaking here, see, इस सर्किट को इस तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, this is resistance box we have used here, then in between there is galvanometer, in between there is galvanometer, next is unknown resistor which is here, second thing is R which is here is length of the magnetic wire, second thing is another resistance S, another resistance because of length is variable, here is galvanometer का null point यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, कहीं पे भी आए, doesn't matter, that means it will be variable, और लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज और डिक्रीज करेगा यू विल गेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस मैग्नेट वायर। हाउ, बिकॉज ऑफ R इज इक्वल टू होता है रो L बाई A, ओके, एंड दिस R इज इक्वल टू रो L बाई A इज गोइंग टू बी miserable because of this is resistivity of magnetic wire which we can find from the book. Length we will get where galvanometer will be showing null point, null point होगा, this is 100 centimeter, suppose that 30 centimeter पे ये शो कर रहा है यहाँ से this point से from A point and B point, from A to B point A से देख रहे हैं 30 सेंटीमीटर आ रहा है, that means we can find the length through here
and cross section area of the magnet wire can be found by knowing which type of magnet wire we have used. And if you don't know which type of magnet wire has been used here, then you can use screw gauge. And screw gauge definitely you have learned in class 11. Did you get that? That means screw gauge से आप area find कर पाओगे. Length you can find by getting null point of the galvanometer and resistivity of magnet wire from the book. ओके तो मीटर बेस क्या है? अननोन रजिस्टर फाइंड करने का. अब हमारे पास 3 अननोन होंगे. हाउ वी विल फाइंड अननोन रजिस्टर्स? इसीलिए ये नोन होता है, ये नोन होता है और एक अननोन होता है विच इज सिमिलर टू व्हीटस्टोन ब्रिज. दैट्स व्हाई वी हैड सेड मीटर ब्रिज इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके आई थिंक यू गॉट द पॉइंट. मैंने आपको शो कर दिया व्हाट इज मीटर ब्रिज. मैंने उसमें पॉइंट्स बता दिए. सेकेंड थिंग आई हैव टोल्ड यू मीटर ब्रिज कैसे यूज़ किया जाता है. एंड एक्स्ट्रा इज कि दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके नाउ हाउ डज इट वर्क्स? सो हियर लेट्स सी. नाउ इफ वी कनेक्ट दिस की, current will go through here, pass this one and this one. ठीक है, किरचॉफ्स लॉ फाइंड करेंगे तो एक लूप तो यहाँ से ये बन जाएगा, सेकेंड लूप यहाँ से बन जाएगा, ओके और सेकेंड लूप यहाँ से बन जाएगा. तो हमारे पास 3 लूप्स था. इवन तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है. इफ 4 रेजिस्टेंस and galvanometer is in balancing case, then P by Q is equal to R by S. And suppose that कि हमने यहाँ पे देखा कि गैल्वेनोमीटर उठा के यहाँ पे पॉइंट करा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में हमको कुछ डिफ्लेक्शन दिख रहा है. अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में इधर डिफ्लेक्शन दिख रहा है. एंड सपोज दैट कि गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे टच कराने पे इधर डिफ्लेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे भी टच कराने पे इधर डिफ्लेक्शन दिख रहा है, देन देयर शुड बी सम मिस्टेक इन द कनेक्शन. बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए. इट इज़ मस्ट. अगर ऐसा नहीं है देन यू हैव टू चेक इट आउट वेदर इज देयर एनी लूज कनेक्शन, इज देयर वेरी high ratio between the RBS and P and Q which is out from the 100. क्यों? क्योंकि इसमें तो रेशियो क्या आएगा? रेशियो आएगा 100 के बीच में. सपोज दैट 10 है तो रिमेनिंग इज 90. तो ऑब्वियसली 10/9 इज 1/9 रेशियो. अब 1/9 रेशियो अगर इसमें नहीं आया, बहुत ज़्यादा आ गया, तो फिर वो मैच नहीं करेगा एंड यू कैन नॉट गेट द आंसर. इफ दिस इज द प्रॉब्लम, whenever we face, we should know what is the error in measuring unknown resistance through meter bridge. कैसे यहाँ पे एरर मुझे मिलता है और गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में कैसे प्रॉब्लम आती है. तो जब प्रैक्टिकल करते हैं विल शो यू whenever we will meet or whether in YouTube you can see the videos. बट जब हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अलग अलग तरीके से आता है. इवन दो if there is any problem I will show you, I will teach you कि where we do some error which is human error, which is a connection error we have already discussed in class 11, you know. So this is what galvanometer. Up only we have to find the null point. Whenever we get the null point, suppose that here is the length which is small l, it can be 10, 20, 20, 30 whatever. Remaining is 100, तो 100 minus l चला जाएगा. ये कितना आएगा? 100 minus l because of centimeter. Now this is resistance, this is resistance, this is length, this is length. Then how it is related to the length resistance? We know the formula. How we will get this resistance? Because this is resistance box. Let's say this is P, this is unknown resistor S already we have taken here. Let's say this is Q and this is R. Okay, we have to find is S. क्यों? इसका resistance अलग होगा because of length is different from the 100 minus L.
तो ये रेजिस्टेंस अलग है, ये रेजिस्टेंस अलग है, डेफिनेटली बोथ रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, बट वी हैव गॉट द नल पॉइंट, सो रेशियो विल बी सेम. सो यहाँ से देखते हैं P विच इज रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस विच इज नोन, लेट्स से P विच इज नोन डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस विच इज S इज इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस. तो मैं अभी फिलहाल RL लिख दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ L लेंथ का मैग्नेट वायर का रेजिस्टेंस वी विल फाइंड, विल सी हाउ. एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज रेजिस्टेंस R विच इज रेजिस्टेंस ऑफ 100 माइनस L लेंथ का मैग्नेट वायर. ओके, दिस इज Q रेजिस्टेंस एंड दिस इज R रेजिस्टेंस. इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम. सो P इज नोन, S is unknown, we have to find only this one, okay, and Q is how we know this, because R is equal to the rho L by A, the length is L and magnet wire throughout एक ही है तो इसका cross section area will be same, length is L, cross section area A, magnet wire है तो resistivity of magnet wire is rho. नेक्स्ट वन इज 100 माइनस L का रेजिस्टेंस क्या होगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेट वायर रेजिस्टिविटी इज सेम, क्योंकि मैग्नेट वायर तो एक ही है ना. रेजिस्टिविटी कब चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज कर देते हैं. और इफ वी चेंज सॉरी इट्स इनकमिंग कॉल. ओके, लेट्स टॉक अगेन. और अगर हमारे पास रेजिस्टेंस 100 माइनस L का है तो व्हाट विल बी रेजिस्टेंस, rho L is 100 minus L divided by cross section area. एंड अगर ये हमारा पता होता है तो देखिए रो कैंसिल, A एक कैंसिल, यू विल गेट L बाई 100 माइनस P माइनस. अब बताइए क्या आपको लेंथ पता है? यस ऑफ कोर्स 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल डिवाइड, तो डजेंट मैटर ये सेंटीमीटर है या मीटर में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ऑफ इट विल डिवाइड ईच अदर. ठीक है. So L is known, that means this is known, P is known, only we have to find S, and if we find S, P into 100 minus L divided by L, this is known resistor. और ये बहुत ही simple meter bridge है. You can even though practice at home if you have the arrangement of this type of wire and copper wire and something, so you can find it. और अगर नहीं है, when we will meet at school, we will do this experiment properly with the making the like avalanche cell, Daniell cell, doesn't matter. ठीक है, तो हम देखेंगे properly इसको और with the battery eliminator. ओके, बट मैं QS फाइंड करने चाह रहा हूँ. रेजिस्टेंस फाइंड करके क्या होगा, सपोज मैं लेंथ बदल दूँ तो इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा. यस ऑफ कोर्स. बट अगर मैं इसका रेजिस्टिविटी फाइंड कर लूँ, रेजिस्टिविटी, तो मेरे लिए एक आसान हो जाएगा. किसी भी तरीके का, अगर मैंने ये सपोज दैट कॉपर वायर यूज़ किया है, सपोज दैट कॉपर वायर, तो अगर मैंने रेजिस्टेंस कॉपर वायर का यूज इस समय जो भी है रेजिस्टेंस इसका मैंने निकाल दिया, नो प्रॉब्लम, निकल गया. लेकिन क्या इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा? बदल जाएगा. हाउ? इफ़ वी चेंज द लेंथ, इफ़ वी चेंज द क्रॉस सेक्शन एरिया, इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सो देर इज़ अ लॉट्स ऑफ चांसेस जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा. सो हम क्या करने वाले, हम करने वाले टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, और रेजिस्टिविटी मिलते ही आप बस क्या करेंगे, उसका लेंथ और एरिया निकालते जाएंगे और वी विल गेट द रेजिस्टेंस. तो व्हेनेवर आप अपने बुक में देखिए ज़रा, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस नहीं दिया होता है, it is given resistivity, because length can be variable, area can be variable, resistivity of a single material cannot be variable at room temperature. Okay, so we will find resistivity. तो हमने S का रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, तो रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे? वी नो द फार्मूला, R इज इक्वल टू रो L बाई A. तो रेजिस्टिविटी RA बाई L. अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं. ठीक है, एरिया ऑफ दिस अननोन रेजिस्टर कॉपर का हम फाइंड करेंगे. L यहाँ पे L डैश यूज़ करना है बिकॉज ऑफ दिस L इज दिस वन, और L डैश ऑफ दिस अननोन रेजिस्टर.
तो आप बुक में कई बार एल डैश देखते हैं, तो क्या होता है एल डैश उस अननोन रेजिस्टेंस का लेंथ होता है, ना कि ये वाला एल होता है। ठीक है, तो जब भी आप कुछ भी फार्मूला देखिए, एल यहाँ भी है, एल डैश यहाँ पे भी, तो आप प्लीज़ कोलैबोरेट मत कीजिए, बोथ आर डिफरेंट। दिस इज लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज एंड दिस एल डैश इज द लेंथ ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से एस का वैल्यू हम यहाँ आर रेजिस्टेंस में रखेंगे और वी विल फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कॉपर वायर। So by using meter bridge we can find the resistivity of any material and hence we can find the resistance of any length and cross section area. Okay, so how can we increase the sensitivity of meter bridge so that we can find easily of any resistance? First of all, P, Q, R, S should be in the same ratio, approximate equivalent, approximate in the same power। ठीक है, तो इस तरीके से मीटर ब्रिज यूज़ करते हैं बाय प्रैक्टिकली। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियोमीटर। सिमिलरली द सेम बिहेवियर ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर बहुत ही मज़ेदार है। पोटेंशियोमीटर मेजर करता है ईएमएफ ऑफ एनी बैटरी एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट। लेकिन पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोग वोल्टमीटर से भी मेजर करते हैं। सो व्हाट वाज द नीड ऑफ पोटेंशियोमीटर? मुझे नहीं लगता कि अगर आपके पास कोई डिवाइस हो तो हम बेसिक मेथड, इतने कॉम्प्लिकेटेड मेथड की यूज़ करने चाहते हैं। बट क्या होता है, जब आप ओल्ड मीटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं देता है, क्योंकि उसमें पोटेंशियोमीटर में भी या फिर वो जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसमें खुद का अगर रेजिस्टेंस होता है तो वो रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियोमीटर या फिर वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। ओके, दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू यूज़ पोटेंशियोमीटर। क्यों यूज़ करने जा रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू फाइंड अ पर्टिकुलर ईएमएफ ऑफ एनी सेल एग्जैक्टली। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देता है पोटेंशियोमीटर rather than using voltmeter. That's why we use potentiometer। और आपको पता है पोटेंशियोमीटर भी एकदम मीटर ब्रिज की तरह होता है, और थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है बिकॉज कि इसमें कंस्ट्रक्शन वाइज थोड़ा सा डिफरेंसेस नज़र आएगा। एंड वो क्या है? दिस यहाँ पे देखिए कॉपर प्लेट लगा हुआ है जिसमें ये कनेक्शन दिया गया है लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। उसमें देखे थे 100 सेंटीमीटर है, बट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 पैरेलल में जुड़े, बट पैरेलल नहीं है, इट्स रो वाइज। तो रो वाइज अगर जोड़ देते हैं, आप सोचिए कितना लंबा हो जाएगा। 600 सेंटीमीटर में 6 मीटर का ये पोटेंशियोमीटर बन जाएगा। बट वी हैव टू कंप्राइज इट, स्मॉल डिवाइस बनाना है तो इसको क्या करना है 100, मैंने क्या किया 100 सेंटीमीटर का एक वायर, उसके बाद सीरीज कनेक्शन में कुछ इस तरह से किया सो दैट this area is minimum and we can use anywhere to find the potential difference। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए है एंड ईएमएफ कंपैरिजन के लिए। ठीक है, अब इसका क्या है कि यहाँ पे पूरा उधर कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन सिर्फ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लगाएंगे जो सेल ये बैटरी लगा एक्सटर्नल। क्यों? बिकॉज ऑफ इट विल फ्लो द करंट थ्रू आउट द सर्किट विथ कॉन्स्टेंट रेट, दैट्स वाई। ठीक है, और इस पोटेंशियोमीटर का जो भी एप्लीकेशन है सिमिलर टू द मीटर ब्रिज है। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो मीटर ब्रिज के जैसा सेम है, इसमें भी फाइंड करते हैं तो ईएमएफ ज़रूर निकालना होता है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता के दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।